हेलो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद वेलकम बैक टू वीटा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ये किताब जो कि ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय एमटीजी। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं इस किताब में क्या प्लस पॉइंट्स हैं, इस किताब के क्या माइनस पॉइंट्स हैं, ये किताब किन किन लोगों के लिए यूज़फुल है, किताब क्या क्या सिलेबस कवर करती है, ये किताब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब हम आज पूरे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाला है हमारे प्यारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए जो लोग भी प्रिपेयर हो रहे हैं, जो लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये किताब बहुत ही हेल्पफुल है। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस पूरा 11th एंड 12th इंटीग्रेटेड है। आप देख सकते हो कि 11th 12th दोनों क्लासेस के सिलेबस को मिला के ये किताब बनाया गया है। और इसमें फीचर्स क्या क्या है देख लेते हैं। एनसीईआरटी नोट्स विद एचडी पेजेस। ठीक है, तो ये बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी तो मतलब पूरा थियोरी किताब है, तो पूरा थियोरी किताब से नोट्स, अच्छी तरह से नोट्स बनाए हुए हैं हर एक चैप्टर का। मैं एक चैप्टर आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक दो चैप्टर दिखा देता हूँ। देखिए, लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है, 11th का फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी 11th का फर्स्ट चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड। इससे पूरे डिटेल में शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं, पॉइंट वाइज। एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज रिवाइज करके रखे इन लोगों ने, एकदम पूरी तरह से एकदम रिवाइज करके रखा है। अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th का एक चैप्टर मैं आपके सामने रखता हूँ अभी। तो ये देखिए 12th का पेज आ गया, तो 12th का एक चैप्टर देखते हैं। तो ये देखिए 12th का फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कैसे एनसीईआरटी नोट्स कैसे अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन, टेबल्स, पॉइंट्स बना के रखा हुआ है। ये देखिए डायग्राम्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो पूरे एनसीईआरटी को अच्छी तरह से रीड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक शॉर्ट नोट का काइंड ऑफ चीज़ आ जाए, तो आप ये किताब ज़रूर वापस सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे लेवल के दिया हुआ है, और शॉर्ट नोट्स में जो है सब पॉइंट्स कवर्ड होते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, इसीलिए इनको याद रखना भी ज़्यादा ईजी होता है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक पॉइंट कवर है एनसीईआरटी से। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस, इस किताब के जो है मतलब क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस किस लेवल पे, क्या क्या लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस कैसे हाई लेवल के क्वेश्चंस से लो लेवल के क्वेश्चंस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चंस जो है एकदम आपके टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं। ये देखिए एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अरेंज कर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बायो मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है 11th का वो मैंने खोला है यहाँ पे। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और हर एक टॉपिक पे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब यहाँ पे एकदम डिटेल्ड ऑर्डर में दिया हुआ है, और एकदम ऑर्डरली फैशन में क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब कोई भी यहाँ पे इधर उधर की क्वेश्चंस, मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस, एकदम मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं किसी किसी किताब में, मतलब जो ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चंस के पैटर्न्स जो है धीरे धीरे अपग्रेड किया गया है। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट ऑफ दिस बुक। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो आंसर्स हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए थिंकिंग कॉर्नर है। थिंकिंग कॉर्नर जो है, थिंकिंग कॉर्नर में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि थोड़ा आउट ऑफ मतलब रेगुलर करिकुलम नहीं, मतलब रेगुलर टेक्स्ट में जो मतलब डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। आपको थोड़ा सोचना है, आपको थोड़ा एनालाइज करना है। वैसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, बायोलॉजी ओलंपियाड्स में आते हैं, जिपमर में आते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत दिए हुए हैं। एग्ज़ाम आर्काइव भी दिया हुआ है, अलग अलग एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस उठा के ये लोग दे देते हैं। जिपमर, नीट, AIPMT, AABU, MH सेट, नीट, एम्स, और आंसर की दिया हुआ है यहाँ पे। आंसर की के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस में अगर मैं आपका बात करूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस में सिर्फ आंसर दे के छोड़ दिया गया है। कुछ बहुत ही मतलब टू द कॉन्टेक्स्ट जो आंसर्स होते हैं, जो एकदम मतलब वन वर्ड आंसर्स होते हैं सीधी भाषा में जो कहते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत डिटेल्ड आंसर्स होते हैं उनका पूरा थियोरी दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 22A देख सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, 12C देख सकते हो, एकदम ऐसे एकदम
छोटा छोटा चंक में थ्योरी करके दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को अगर थ्योरी थोड़ा भूल गए हो तो आपको पूरा चैप्टर या फिर पूरा नोट्स दोबारा से देखने ना पड़े, आप यही सिर्फ देख के काम चला सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की। इनका भी आंसर कीज दिया हुआ है, इनका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। बात करते हैं ए एंड आर कॉर्नर की असर्शन एंड रीजनिंग, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ माना जाता है आजकल के एग्जाम्स में। हालांकि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे तब असर्शन एंड रीजन की तो नहीं आते थे, लेकिन आजकल असर्शन एंड रीजन जो है बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ें मानी जाती है। और असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को तकलीफ होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके आंसर्स, इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये किताब डेफिनेटली रिकमेंडेड है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु नीड अ वेरी गुड फाउंडेशन ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिनको लगता है कि एनसीईआरटी वो बार बार भूल रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी याद नहीं रह रहा है, एनसीईआरटी याद करने में तकलीफ होती है, तो वो एनसीईआरटी को एक बार पढ़े। उसके बाद वो लोग आके यहाँ से शॉर्ट नोट्स पढ़े। एनसीईआरटी तो पढ़े ही, लेकिन एनसीईआरटी के बाद यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं वो शॉर्ट नोट्स एक बार पढ़े, उसके बाद वो क्वेश्चंस करने बैठे तो बेहतर होगा उसके लिए। तो पूरा किताब जो है क्वेश्चन से भरा हुआ है, शॉर्ट नोट से भरा हुआ है, तो एक तरह से वो आपका एक बहुत बड़ा काम वो करके दे रहा है कि एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपको बना के दे रहे हैं। देखिए, आप जहाँ पे लेक्चर अटेंड करते हैं, अगर आप कहीं पे मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अगर आप एनरोल्ड हुए हैं और वहाँ पे जो टीचिंग होती है, लेक्चर्स होती है, लेक्चर नोट तो आप वहीं से बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट बनाते हैं बच्चे, बनाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भाई। एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठ के आते हैं नीट में, ज़्यादातर मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन नीट आर फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बेस्ड। ठीक है, अब 10% क्वेश्चंस बायोलॉजी के इधर उधर से आ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह तो है ही, उसके नोट, उसके मटेरियल्स तो है ही, लेकिन एनसीईआरटी जो कि मैक्सिमम वेटेज रखता है नीट में, मैक्सिमम मायने रखता है नीट एग्जाम के प्रिपरेशन में, उसको एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए ये किताब बहुत ही हेल्पफुल है। 11th और 12th के एक साथ आता है, तो इसका मतलब आपको दो तीन वॉल्यूम भी नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही चीज़, एक ही किताब है। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो मैंने खरीदा था इसको कुछ जनवरी फरवरी के आसपास, तो मुझे मिला था 900 में। मैंने शायद अमेजोन से खरीदा था, फ्लिपकार्ट से खरीदा था, तो मुझे शायद थोड़ा डिस्काउंट मिला था इसमें। और इनकी जो है और इनके रेंज में और किताबें भी देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, फिजिक्स का भी आता है, केमिस्ट्री का भी आता है, मैथ्स का भी शायद आता होगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो पक्का आता है। तो ये था आज का रिव्यू। ठीक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को हम लोगों ने रिव्यू किया। क्लास 11th क्लास 12th एक साथ दिया रहता है, हर एक एनसीईआरटी के नोट्स दिए रहते हैं, जो मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ। दिस इज बिकॉज दिस इज ऑफ सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंस। ज़्यादातर बुक्स जिसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं वहाँ पे ब्रीफ थ्योरी दिया रहता है, इतना ब्रीफ दिया रहता है कि मतलब लेट से उन लोगों को, मतलब जो किताब लिख रहे हैं उन लोगों को जो पॉइंट अच्छा लगा, उन लोगों को जो पॉइंट रेलेवेंट लगा सिर्फ वही देते हैं, हर पॉइंट नहीं देते। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी का हर पॉइंट, हर डायग्राम आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से। देखो मतलब पूरा किताब तो मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज दैट इज इलीगल, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कुछ किताब दिखा रहा हूँ। कितने सुंदर तरीके से, कितने नीट एंड क्लीन वे में एकदम कलर डायग्राम्स दिया हुआ है यार, ये देखो। ठीक है, ये जो है टिश्यूज, वास्कुलर बैंडल्स, प्राइमरी टिश्यूज, फैट्स ऑफ फेट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, सॉरी थोड़ा दिखा गलत। तो ये सब एकदम डिटेल में दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, मतलब चीज़ें याद रखने में हेल्प करेगा। क्वेश्चंस, बहुत तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पलर क्वेश्चंस दिया हुआ है, ए एंड आर असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, थोड़ा आउट ऑफ द टॉप, मतलब टॉपिक नहीं, मतलब थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सो दोज आर डेफिनेटली प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस बुक। माइनस पॉइंट तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है इस किताब का, तो that is a very good thing which you must appreciate, जो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स वाला पोर्शन है। तो मैंने आपको यूज़ कैसे करना होता है मैंने तो आपको बता ही दिया, एक बार नटशल में फिर बता देते हैं। पहले अपने लेक्चर्स अटेंड कीजिए, जहाँ जो भी इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए, वो नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी के नोट्स आके इस बुक से पढ़िए, उसके बाद इस बुक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। मुझे लगता है नीट आपके हंसते खेलते निकल जाएगा। ठीक है,
तो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये किताब आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो अगर आपको एनसीईआरटी भी याद रखने में तकलीफ होती है। वास्ट एनसीईआरटी का मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत ही वास्ट है, तो वो याद रखने में अगर तकलीफ होती है, दिस बुक इज़ डेफिनेटली अ बाय फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस इन बायोलॉजी। सो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ।